हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BMH लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस लेवल टेस्ट के बारे में। एस लेवल टेस्ट एक किस्म का ब्लड टेस्ट है जो मेज़र करता है कि आपके खून में एस का लेवल कितना है। एस क्या है? एस यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करती है। एंजियोटेंसिन 2 बॉडी में स्मॉल ब्लड वेसल्स को टाइट और नैरो करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद करता है। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, या फिर कहें कि इस टेस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? डॉक्टर्स ज़्यादातर इस टेस्ट का इस्तेमाल सार्कोइडोसिस को डायग्नोस और मॉनिटर करने के लिए करते हैं, ताकि इस बीमारी को बाकी और बीमारियों से डिफरेंशिएट किया जा सके जो सार्कोइडोसिस जैसे सिम्टम्स शो कर रही हैं। बेसिकली सार्कोइडोसिस में बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सेल्स बनते हैं जिन्हें ग्रैनुलोमास कहा जाता है। इन सेल्स की वजह से ऑर्गन इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये बीमारी बहुत से ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, जैसे कि लंग्स, किडनीज, लिम्फ नोड्स, लीवर, हार्ट एंड स्प्लीन। सार्कोइडोसिस का सबसे ख़ास फीचर ये है कि इसमें ग्रैन्युलोमास बनते हैं जो कि इम्यून और इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फाइब्रस टिश्यू के स्मॉल ट्यूमर लाइक मासेस होते हैं। इन ग्रैन्युलोमास की वजह से आसपास के सेल्स और टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जब ग्रैन्युलोमास का नंबर काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है तो ये ऑर्गन डैमेज और इन्फ्लेमेशन कोज करने की ताकत रखते हैं। इस वजह से नॉर्मल फंक्शन से इंटरफेयर करते हैं। ये टेस्ट कब ऑर्डर किया जाता है? एस टेस्ट तब ऑर्डर किया जाता है जब कोई सार्कोइडोसिस के सिम्टम्स शो कर रहा हो, जैसे कि ग्रैनुलोमास, एक लंबे अरसे से खांसी का होना, सांस में तकलीफ, आंखों का लाल रहना और आंखों में पानी आना, थकावट, बुखार, बिना वजह वज़न कम रहना, रात में पसीना आना, भूख ना लगना, लिम्फ नोड्स में सोजिश, जोड़ों में दर्द, मुंह सूख जाना, नाक से खून आना। अब मसला ये है कि ग्रैनुलोमास के इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं वो एस को ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ब्लड में एस का लेवल इंक्रीज हो जाता है जब सार्कोइडोसिस होती है। इसी वजह से आपका डॉक्टर एस लेवल टेस्ट का इस्तेमाल सार्कोइडोसिस की डायग्नोसिस और इसके इलाज को मॉनिटर करने के लिए कर सकता है। आपका डॉक्टर एस टेस्ट कुछ और टेस्ट के साथ भी ऑर्डर कर सकता है, जैसे कि AFB टेस्ट जो माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करता है, या फिर फंगल टेस्ट के लिए भी कहा जा सकता है। ऐसा करने से सार्कोइडोसिस और बाकी ग्रैनुलोमा पैदा करने वाली बीमारियों की डिफरेंशिएशन में मदद मिलती है। आपका डॉक्टर एस लेवल टेस्ट का इस्तेमाल कुछ खास मेडिकल कंडीशंस की ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को असेस करने के लिए भी कर सकता है। ऐसी ही एक कंडीशन है गॉचर्स डिजीज़, जिसे एस लेवल टेस्ट की मदद से मॉनिटर किया जा सकता है। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें फैटी सब्सटेंसेस जैसे कि लिपिड्स सेल्स और इंटरनल ऑर्गन्स में बिल्ड होने लगते हैं। सिम्टम्स हो सकते हैं आसानी से ब्रूसिंग का होना, थकान और जोड़ों में दर्द। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जिनकी वजह से एस के लेवल्स नॉर्मल से कम हो जाते हैं, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फीसीमा। ऐसी कंडीशंस जिनमें एस के लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा रहते हैं सिरोसिस, गॉचर्स डिजीज़, सोरियासिस, माइलोइडोसिस, डायबिटीज़, HIV, हिस्टोप्लाज्मोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, लेप्रोसी, लिम्फोमा, ट्यूबरक्लोसिस। मगर एक बात का ख्याल रखना होगा कि इन डिजीज़ की पक्की डायग्नोसिस के लिए एस टेस्ट के साथ बाकी और डिजीज़ स्पेसिफिक टेस्ट करने भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एस लेवल टेस्ट रिजल्ट्स का मतलब, अगर पेशेंट सार्कोइडोसिस के सिम्टम्स शो कर रहा हो और एस के लेवल्स भी ज़्यादा शो हो रहे हों तो इसका मतलब हो सकता है कि ये एक्टिव सार्कोइडोसिस का केस है।
और ये तब मुमकिन है जब बाकी और सार्कोइडोसिस जैसी मर्ज़ की मौजूदगी को रूल आउट किया जा चुका हो। एक्टिव सार्कोइडोसिस केसेस में 50% से 80% तक एस का लेवल बढ़ा रहता है। मगर आपको एक बात जहन में रखनी होगी, अगर एस लेवल टेस्ट नॉर्मल आता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट को सार्कोइडोसिस नहीं है, क्योंकि सार्कोइडोसिस तब भी हो सकती है जब एस के लेवल हाई नहीं होते। सार्कोइडोसिस के केस में नॉर्मल एस लेवल इशारा कर सकता है कि डिजीज़ इनएक्टिव स्टेट में है। सार्कोइडोसिस की डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस में की गई है, या फिर ये एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें सेल्स एस की ज़्यादा तादाद नहीं बनाते। इसके अलावा क्रोनिक सार्कोइडोसिस के केस में एस के लेवल ज़्यादा नहीं रहते। अगर एस के लेवल्स सार्कोइडोसिस के इलाज के बावजूद भी कम नहीं होते तो ये इशारा करता है कि मुमकिन है कि बीमारी और बढ़ रही है या फिर सार्कोइडोसिस पर ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं पड़ रहा। इन केसेस में आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लान की तरफ काम कर सकता है। एस के लेवल्स तब भी कम हो सकते हैं जब आप एस इनहिबिटिंग मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि कैप्टोप्रिल और वैसोटेक। दिस वाज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।